गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति का आयु कितना होगा, कर्म क्या क्या करेगा। 10 करोड़ रुपए कमाने का योग था तो 10 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। जितनी सांसें लेनी है उससे एक सांस आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे। जगन्नाथ मंदिर को लेके काफ़ी मेरी फीड में रील भी आती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि अगर उसके ध्वज के ऊपर जो है चील मंडराने लगे या फिर चील आके बैठ जाए तो जो है कुछ अनहोनी होने वाली होती है। और तमाम लोग ये भी कहते हैं कि समुद्र के किनारे होने की वजह से वो धंसता जा रहा है। तो जैसा द्वारका का हाल हुआ था वैसा वो भी मतलब मंदिर भी पानी के अंदर विलीन हो सकता है। आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि देवता जो हैं अपने सभी धामों को अपने अपने देवलोक में लेके चले जाते हैं। और जितने भी धाम है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा मंदिर कम होते जाएंगे, मंदिर विलीन होते जाएंगे, पूजा के जितने ताकतवर स्थल हैं विलीन होते जाएंगे। हालांकि ये पतित पावन ध्वजा कहलाता है जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है वो। इसके आसपास में चील का मंडराना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ऊपर खतरे का संकेत होता है। पतित पावन ध्वजा में अचानक से आग लग जाना ये भी एक प्रकार से सत्ता पक्ष पर बहुत बड़ा संकट का, कठिनाई का कारक होता है। केवल पतित पावन ध्वजा में आग नहीं लगा था, जब आग लगा था तो देश के अंदर मात्र 3 दिन के अंदर 3 से 4 हजार घर तबाह हो गए थे जल करके जी। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट करता है ये जी। सर, अगर आपकी कोई भी प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाती है तो आप इसे एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन मान लेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशन नहीं है, मेरी कैलकुलेशन एरर में मानूंगा। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल 100% सही होती है। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है या डेटा गलत दिया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप अगर देखेंगे कि जितने भी ये प्रेडिक्शंस होते हैं, चाहे आपका भूकंप का आना हो, पहले भी भूकंप का मैंने प्रेडिक्शन किया था। मैंने कहा था कि 29 मार्च 2025 के लिए मैंने कहा था कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में भूकंप आएगा जी। शनि के ट्रांजिशन को देखते हुए कहा था मैंने। तो हर ग्रह की अपनी एक दिशा होती है और ट्रांजिट होता है। जब ग्रह जिस राशि में होता है, राशि की दिशा होती है, राशि के ग्रहों की दिशा होती है, उसकी दूरियां होती हैं, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ क्या होने वाला है। डेटा ही गलत मिल जाए, देखिए देश दुनिया के डेटा के ऊपर जितनी भविष्यवाणी आज तक मैंने दी है सारी घटित हुई हैं जी। लेकिन जब व्यक्तिगत बातें की जाती हैं तो व्यक्तिगत बातों में एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक पॉलिटिशियन की कुंडली को लेकर के ऑनलाइन दिए हुए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा गया और देखते ही पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है अपने उस पद पे तो बैठना नहीं चाहिए। तो वहां पर एक ही हुई है जो कि मैं डेटा की गलती मानूंगा, डेटा सही नहीं मिला। इंटरनेट पर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यूजुअली निकालिए, हमेशा 2 साल 3 साल वो अपने असली एज से छोटा दिखता है। बिल्कुल। जब डेटा ही सही नहीं है तो फिर कुंडली कहाँ से? अब ये कहते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक का अगर टाइम ही गलत है, अगर जन्म का टाइम ही पता नहीं है तो कुंडली कैसे बन जाएगी? तो ये ज्योतिष की लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर डेटा की लिमिटेशन है। डेटा गलत है, डेटा सही नहीं है। अब सम्राट वाला डेटा मुझे सही प्राप्त हो गया था, देखा मैंने सीएम है। लाख मीडिया वाले मेरे से कह रहे थे कि देखिए सितंबर का महीना आ गया, 20 साल से नीतीश जी जो हैं वो अपनी कुर्सी छोड़े नहीं है, अब 5 साल और खींचना उनके लिए बड़ी बात है नहीं। बिल्कुल। तो आप अपना बयान बदल दीजिए, नहीं तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। और लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत मीम्स बना था नीतीश जब सीएम बन गए थे। तो मैंने बोला रुकिए तो सही, मई का मैंने कहा है, मई 2026 में नीतीश नहीं दिखाई देंगे तो नहीं देंगे, सम्राट देंगे, वहां पे दिखाए तो सम्राट देंगे। मार्च में ही नीतीश छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो डेटा सही है तो बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस, जिसको लोग बड़ा मानते हैं प्रेडिक्शंस, वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, एक सवाल है, वो मेरा पर्सनल सवाल है कि जिस तरीके से जब अंबानी की कुछ समय पहले वीडियो आई थी तो वो ऐसे ऐसे हाथ करके जो है भगवान से प्रे कर रहे थे, और आम आदमी जैसे मैं भी जाता हूँ तो ऐसे करके प्रे करता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भाव है जी। ये भगवान के प्रति आपका समर्पण है, चाहे आप ऐसे कर रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल साष्टांग दंडवत दे रहे हैं जी। हालांकि इस तरह से एक्शन करने से, अपने हाथ को इस तरह से जोड़ने से अचानक भगवान पैसा नहीं देने लग जाएंगे जी। पैसा तो तब तय होता है, आपने आज पैसे के लिए कर्म करा या आपने खूब दान पुण्य करा तो आपके जीवन में वो कर्म में निहित हो गया। अब जब भी आप चाहेंगे कि पैसा आपको प्राप्त करना है तो अपने आप भगवान आपको आपके हक का पैसा देंगे, और उतना ही देंगे जितना आपके जीवन में लिखा हुआ है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कहते हैं गरुड़ पुराण में कि व्यक्ति को जीवन में जितना कमाना है, अगर आपके जीवन में 10 करोड़ रुपए कमाने का योग था तो 10 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपके जीवन में जितनी सांसें लेनी है उससे एक सांस आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति का आयु कितना होगा, कर्म क्या क्या करेगा, उसकी विद्या कितनी होगी और वो कितना धन कमाएगा, ये सब कुछ गर्भ में तय हो जाता है। जब गर्भ में ही ये बातें तय हो गई हैं तो फिर आदमी यहाँ पे आके कितना भी कुछ कर ले, कितना भी सर फोड़ ले, 1 रुपया ज्यादा नहीं कमाने वाला।